वी शुड स्टार्ट नाउ। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? वी हैड सीन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन एंड प्राइस इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, आज हम वैल्यू इंडेक्स नंबर पे एक क्वेश्चन देखते हैं। उसमें मैंने एक्चुअली एक यस ये क्वेश्चन मैंने रेडी रखा है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कल जो फाइल शेयर की थी उसमें मिल जाएगा। ओके, ये मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने शिफ्ट किया ये क्वेश्चन। ओके, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी। सी, क्या क्या दिया हुआ है हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर में? यस, प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था। क्या बताया था पहले मैंने? वैल्यू जो है, वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना? कैन बी सीन एज एक्सपेंडिचर एज वेल। तो अभी हम क्या करेंगे? वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? यस, अगर हम बेसिक लेवल पे सोचेंगे तो वैल्यू इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला? यस, समेशन। ऊपर न्यूमरेटर में होता है करंट, डिनोमिनेटर में होता है बेस इनटू 100। ओके, दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग इस V को P एंड Q में कन्वर्ट करेंगे, विच इज माई प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो V1 इज व्हाट? करंट ईयर का वैल्यू। करंट ईयर का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो आई विल रिक्वायर व्हाट? करंट ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर का क्वांटिटी। Why this summation? Because I have so many commodities. I'm not talking about only one commodity. I am talking about comb, pen, pencil, rubber band, spoons. है ना? तो इसीलिए मुझे समेशन करना जरूरी है। डिवाइडेड बाय व्हाट? समेशन P0 Q0, बेस ईयर का वैल्यू इंटू 100। इंटू 100 क्यों करना है? कल भी बताया था, आज भी फिर से बताती हूँ। इंटू 100 इसलिए करना है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि भाई बेस ईयर का वैल्यू जो है मेरा वो कितना है? 100। ओके, सो एज माय बेस ईयर का वैल्यू इज 100, आई एम गेटिंग सम वैल्यू विच इज इंडिकेटिंग वैल्यू इंडेक्स नंबर। यस, 100 लेने की वजह से क्या हो गया? दैट वैल्यू कैन बी सीन एज परसेंटेज, है ना? कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि भाई ये इंटू 100 नहीं किया तो क्या होगा? तो दैट नंबर विल रिप्रेजेंट मी टाइम्स। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मेरा आंसर आया 1.2, तो इसका मतलब मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगी? उस हिसाब से मैं बोलूंगी कि भाई मेरा जो प्राइस है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 टाइम्स, है ना? इंटू 100 करने की वजह से क्या हो गया? आई कैन कॉल इट एज 120, दैट इज 20%। दैट इज द डिफरेंस। ओके, चलो अभी हमारा काम क्या है? वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना। सो एक फिर से हम टेबल बनाएंगे जिसमें ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है। इट इज प्राइसेस, क्वांटिटीज। ओके, सो यस, कमोडिटीज लिखते हैं पहले। कमोडिटीज क्या क्या है? ओके, आई विल पुट ना, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोम, उसके बाद है हमारे पास पेन, उसके बाद है पेंसिल, उसके बाद है rubber band. After that we have spoons. Okay, अब देखो और क्या क्या देखना है हमें? बेस प्राइसेस। बेस प्राइसेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? P0 से। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर व्हाट? माई P0 वैल्यूज। सो आई एम राइटिंग P0 वैल्यूज। क्या क्या है मेरे P0 वैल्यूज? यस, 10 10 4 8 15। 10 10 4 8 15. What next? I have my base year ke quantities. So I'll represent it by what? Q0. So what are the values I have? 5, 8, 10, 15 and 5. 5, 8, 10, 15 and 5. Okay. अगर मैंने फॉर्मूला की तरफ देखा तो मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे जरूरत है P नॉट इंटू Q नॉट की, है ना? तो हम एक टेबल इंट्रोड्यूस करेंगे विच विल रिप्रेजेंट व्हाट? P नॉट इंटू Q नॉट, है ना? तो क्या करना क्या है एग्जैक्टली?
ये दो कॉलम्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. So 10 into 5, this will give me the value for comb. 10 into 8 will give me the value for pen. Similarly, 40 is for pencil. 15 8s are 120. Yeah, yes, 120. This is for rubber bands. And 75 is my value for what? Spoons. Okay. अब आते हैं करंट ईयर के गिवन डेटा पे. करंट ईयर का प्राइस हमें दिया है 12, 15, 6, 12, 20. So P1 is given to you is 12, 15, 6, what next? 12 and 20. 12 and 20. उसके बाद मुझे दिया है करंट ईयर का क्वांटिटी. कितना दिया हुआ है? 8, 12, 8. उसके बाद है 10, 10. ओके. क्या चाहिए फॉर्मूला में? देखो जरा. अगर तुम लोगों ने फॉर्मूला में देखा तो मुझे क्या चाहिए न्यूमरेटर में? आई वांट P1 into Q1. So I'll prepare one more column which will represent my P1 into Q1 का value. So this is P1 into Q1. ओके. करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को. ओके. 12 into 8, 96. ये कितना आया? 12 5 60. Yes. 12 5 60. And this is what? 180, correct? है ना? 60, yes, correct. 180. This is what? 48. This is what? 120. This is what? 200. Okay. अब मुझे क्या चाहिए? Yes, I want what? समेशन चाहिए मुझे. किस चीज का? ये इसका समेशन चाहिए और इसका समेशन चाहिए. क्यों? बिकॉज मेरे पास एक क्वांटिटी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है. ओके. सो आई विल टेक समेशन. So yes, summation P0 Q0 will give me what value? Yes, ये कैलसी पे करते हैं. yes, वैसे तो easy है, इतना कुछ difficult नहीं है, but still गलती ना हो. 50, 80, 40, 120, then 75. How much I'm getting? 365. Okay. So this value I got as 365. अब मुझे क्या चाहिए? समेशन P1 Q1 चाहिए. कितना आ रहा है समेशन P1? Let's check it out. Yes, I have 96. Then I have 180. Next is my 48. Next is my 120. Then I have 200. So I am getting value at 650, 644. 644. Okay, so I added up all the values. Now I'm going to apply my formula for finding out value index number. So value index number, that is V01. V01, अगर V10 लिखते हो तो it is wrong way of writing. Okay. Yes, what is my formula? Current year का value upon base year का value. So into 100 करना भूलना मत, because it is representing the percentage change. Okay. So P1 Q1 कितना है? It is 644. P1 Q1 is 644. P0 Q0 is what? 365 into 100 I am getting. Okay. कुछ लॉग कैलकुलेशंस है जो तुम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है. ओके. जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी देन आई विल लेट यू नो. ओके. हाँ, क्योंकि नो 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 सी, ये जो तुमने जो 2018 का जो पेपर चेक किया है ना, बिकॉज सी दिस ईयर स्टेट बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक अपडेट हुआ है. ओके. सो तुम लोगों को ये चैप्टर कभी भी नहीं मिलेगा. जो लास्ट ईयर के पेपर्स है ना, इनफैक्ट अभी रिसेंट पेपर्स के भी तुम लोगों ने मतलब ना ये 2020 में जो भी एग्जाम है वो भी पेपर तुम लोग चेक करोगे तो भी तुम लोगों को ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस चैप्टर वाज नॉट देयर. इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीवियस टेक्स्ट बुक. तुम्हारा सिलेबस पूरा इस साल रिवाइज हुआ है. यही मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि तुम्हारा सिलेबस पूरा चेंज हुआ है इस बार.
ओके जो भी स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड से स्टेट बोर्ड में होंगे उनको पता होगा कि जैसे जैसे वो 9th में थे तब उनका 9th का सिलेबस चेंज हो गया था, जब वो 10th में थे तब उनका 10th का सिलेबस चेंज हो गया था, 11th में आए 11th का सिलेबस चेंज हो गया, अभी 12th में तुम लोग आए हो 12th का भी सिलेबस चेंज हुआ है। इंडेक्स नंबर चैप्टर वाज इंक्लूडेड इन 11th टेक्स्ट बुक इन प्रीवियस कोर्स। ओके सो अभी पूरा सिलेबस रिवाइज हुआ है, अभी जो तुम्हारे 2020 में क्वेश्चंस आएंगे वो तुम लोगों को 2019 में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज तुम्हारा सिलेबस पूरा चेंज हुआ है। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर पूरा सिलेबस डिस्कशन पे क्यों रखा था, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है। तुम लोगों का 2020 का जो अभी शायद से तुम लोगों को पता नहीं होगा कि कोई कोई लोग सीबीएसई से आए हैं, कोई कोई लोग आईसीएसई से आए हैं, तो इसलिए तुम लोगों को पता नहीं होगा। बट स्टेट बोर्ड का इस साल पूरा सिलेबस अपडेट हुआ है। टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर was not there in last syllabus, okay, so you won't get any question. So yes, no, यस कहाँ तक आए हम लोग, वैल्यू इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन तक आए थे हम लोग। यस अरे ये क्या हो रहा है भाई, व्हाई दिस इज हैपनिंग, कुछ तो सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई क्या। हम्म तो कितना आ रहा है ये 644 divided by your 365 will give me 1.764, so multiply by 100 I'll get 176 पॉइंट 176 पॉइंट कितना था वो 43। इंटरप्रिटेशन क्या होगा रे भाई इसका, इंटरप्रिटेशन अगर हमें लिखना है तो आई विल से क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में, इट इज यस वैल्यू has increased by 76.43% as or else with respect to your base your, okay, so that should be your interpretation. So yes, now next, this was all about your value index number. Now let's move to price index number. हाँ अब ये क्वेश्चन, अभी तुम लोग बोलोगे भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स नंबर तो किया था, तो ये क्वेश्चन क्यों इंट्रोड्यूस किया है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो द कंसेप्ट। ओके किसके लिए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, 2000 के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, 2005 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में वो होता है तुम्हारा बेस ईयर। क्या बोला उन्होंने, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट 2005, दैट मीन्स मेरा बेस ईयर क्या होगा, दैट मीन्स मेरा बेस ईयर इज व्हाट 2005, किसके लिए, फॉर 2000, फॉर 2000, मतलब मेरा करंट ईयर क्या हो गया, मेरा करंट ईयर हो गया 2000। इफ यू रिमेम्बर मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन बना के दी थी, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वो फिर से बना के देती हूँ, नॉट टू वरी अबाउट दैट। यस क्या डेफिनेशन है, एक मिनट, हाँ क्या डेफिनेशन था, यस इफ यू रिमेम्बर मैंने तुम लोगों को करंट ईयर एंड बेस ईयर का डेफिनेशन बोला था। यस वन मोर टाइम आई एम पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज कुछ कुछ स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए हैं तो उन्होंने फर्स्ट लेक्चर मिस किया था। बेस ईयर मतलब क्या है, बेस ईयर मतलब द ईयर with respect to which, with respect to which index number is calculated, yes that is base year। current year क्या होता है भाई, current year is what, current year is yes the year, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा हमें कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके यहीं पे लिख देते हो, करंट ईयर क्या होगा,
Current year is what? Current year is the year for which index number is calculated. तो मैंने क्या बोला है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इंडेक्स नंबर किसके लिए कैलकुलेट करना है, मुझे 2000 के लिए कैलकुलेट करना है. यस, दैट मीन्स व्हाट, इंडेक्स नंबर 2000 के लिए कैलकुलेट करना है. तो ये मेरा क्या हो गया, करंट ईयर. जरूरी नहीं है हम रिसेंट वाला ईयर ही करंट ईयर लेना है, क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करो. समझ में आ रही है बात? ओके. और बेस ईयर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, 2005. दैट मीन्स बेस ईयर इज व्हाट, 2005. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट, देखते हैं क्या होता है अभी. ओके, चलो ना, लेट्स मूव टू कैलकुलेशन पार्ट. अभी इंटरप्रिटेशन हम लोग करने वाले हैं मजबूत वाला. यस, कमोडिटीज है हमारे पास ए बी सी एंड डी. उसके बाद यस, अब ये 2000 के प्राइसेस जो है वो मैं पी नॉट लूंगी या फिर P1 लूंगी. ऑब्वियसली हम लोग P1 लेंगे. क्यों P1 लेंगे, बिकॉज अभी अभी मैंने बोला 2000 इज व्हाट, माय करंट ईयर. So I'll take all these prices as P1. So I'll take these prices as P1. Okay. तो क्या क्या है मेरे P1 के वैल्यूज, आई हैव P1 वैल्यूज एज 15, 25, 40, 85, 15, 25, 40, 85. 2005 को हम लोग करंट लेंगे क्या, नहीं लेंगे भाई, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू पूछा है उन्होंने, तो ऑब्वियसली मैं उसको करंट तो नहीं लूंगी, उसको मैं बेस ईयर ही लूंगी. तो उसके प्राइसेस को आई विल से व्हाट, पी नॉट. तो पी नॉट क्या है फिर मेरा यहाँ पे, 25, 30, 30 एंड व्हाट, 100. ओके, देखो इसलिए ये क्वेश्चन लिया था मैंने, जरूरी नहीं है रिसेंट वाला ईयर हमेशा करंट ईयर होगा. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो अभी ये क्या करना है, हमें प्राइस इंडेक्स नंबर ही तो ढूंढना है. यस, तो समेशन P1 लगेगा. समेशन P1 कितना है, लेट्स कैलकुलेट. यस, 15 है प्लस 25 है प्लस 40 है. कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम, सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट एट होम मैन्युअली. So this is what, 160. Okay, just to save our calculation time I am using calculator. ना क्लास में हम लोग कभी कैलसी यूज नहीं करते, चाहे एक घंटे में एक लेक्चर क्यों ना, एक सम क्यों ना हो, तब भी मैं कैलसी अलाउ नहीं करती हूँ यूज करना. यस, कितना हुआ फिर ये, 25 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 100, इट इज 185. ओके, सो दिस इज 185. क्या फॉर्मूला है भाई, लगाओ फॉर्मूला. क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. ओके, विल गिव मी व्हाट, summation P1 upon summation P0 into 100. Okay, yes. समीशन P1 कितना है, 160 है. समीशन P0 कितना है, 185 है. इनटू क्या करना है, 100. ओके, इस कितना आता है ये, 160 divided by 185. I am getting it as 86 point, yes, 0.8648. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से. That will give me what, 86 point approximately. इस तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 6 जो है ना, थर्ड डेसिमल अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा हो तो राउंड फिगर करते वक्त पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना है. ओके, सो इट शुड बी 49. दिस इज व्हाट योर इंडेक्स नंबर फॉर 165. 80 in place of 85 क्या? Oh, thanks for that. Oh, yes, yes, yes. Thank you. और कुछ मिस्टेक्स हो तो बताओ यार, सिर्फ मिस्टेक्स हो जाती है मेरे से भी. हाँ, तो ये 165 होना चाहिए. यस, और कुछ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कैलसी अलाउड नहीं है भाई तुम लोगों को. ओके, कैलसी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. यस, बाकी सब वैल्यू सही है आई गेस. सो लेट्स कैलकुलेट दिस अगेन. Thanks my friend for telling me the mistake. 165 divided by 185 will give me 0.89. If I multiply this by 100, I'll get 89 point, हाँ 89.189 आया है ना. तो
it is expected to calculate till 2 decimal places. So यहाँ पे approximate करना पड़ेगा हमें. तो मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा थर्ड वैल्यू है ना, ये थर्ड वैल्यू अगर 5 और मोर देन 5 होता है थर्ड डेसिमल प्लेस, तो इन दैट केस ये जो सेकंड प्लेस है ना, इसमें हम लोग करते हैं +1. इसमें क्या करते हैं हम लोग, +1. अगर किसी को पता नहीं है तो पता कर लो भाई. ओके, +1 करेंगे. तो ये सब करने के बाद मुझे आंसर क्या मिलेगा, एक्चुअल आंसर विल बी 89.19. अब देखो, हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, 2005 को करंट लिया था और 2000 को हमने क्या लिया था, बेस लिया था. इस क्वेश्चन में हुआ क्या है रे, उल्टा हुआ है. करेक्ट. मतलब मैंने क्या किया है, 2000 को मैंने 2000 को लिया है क्या, करंट, और 2005 को मैंने लिया है क्या, बेस, है ना. तो टेक्निकली क्या होना चाहिए रे, यहां से यहां तक क्या होगा, प्राइस का इंक्रीज होगा, इंडेक्स नंबर बढ़ेगा. यहां से यहां क्या होगा, प्राइस का डिक्रीज होगा, इसलिए इंडेक्स नंबर घटेगा. किसके रिस्पेक्ट में घटेगा, 100 के रिस्पेक्ट में घटेगा, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, बेस ईयर का प्राइस 100 कंसिडर किया है. गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग. यस. देखो, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. देखो, हाँ, हाँ, देखो मैंने क्या किया इस केस में, 2000 को मैंने कंसिडर किया करंट ईयर. 2000 को मैंने कंसिडर किया, सॉरी कहाँ पे लिख दिया मैंने, 2000 को मैंने कंसिडर किया करंट ईयर, और बेस ईयर को मैंने कंसिडर किया, सॉरी, हाँ, बेस ईयर को मैंने कंसिडर किया 2005. यस, मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक क्या हो रहा है रे भाई, प्राइस का इंक्रीज हो रहा है ना. तो अगर मेरा इंडेक्स नंबर यहाँ पे 100 है, मतलब यहाँ पे मैंने अगर बेस का प्राइस 100 कंसिडर किया है, सॉरी, उल्टा बोला मैंने, माय मिस्टेक, वेट. ये बेस ईयर है मेरा और ये करंट ईयर है. प्राइस का इंक्रीज होगा बेस ईयर टू करंट ईयर, बिकॉज ये 2000 है और ये 2005 है. तो अगर आइडियल केस या फिर प्रैक्टिकल केस हम लोगों ने कंसिडर किया, तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइस का इंक्रीज मिलेगा. प्राइस का इंक्रीज मिलेगा, कैसे पता चला हमें, इंडेक्स नंबर से पता चला. लास्ट क्लास में 100 था, 120 आंसर आया था, 114 आंसर आया था. यस, गेटिंग माय पॉइंट. व्हाई 100 से ज्यादा आंसर क्यों आया था, बिकॉज देयर वाज इंक्रीज इन प्राइस. ओके. अब देखो, मतलब जब हम इंक्रीज इन प्राइस देखते हैं, तो बेस ईयर का जो प्राइस है वो हम लोग 100 कंसिडर करते हैं, है ना. तो करंट ईयर में मुझे जो भी वैल्यू मिलता है, इट इज ऑलवेज व्हाट, मोर देन 100. Why? Because मैंने 2000 को बेस ईयर लिया है और 2005 को करंट ईयर लिया है. लेकिन अगर मैंने उल्टा किया तो, यस, विच इज आवर प्रेजेंट केस, 2000 को मैंने लिया है करंट ईयर और मान के चलो 2005 को मैंने लिया है बेस ईयर. यस, डेफिनेटली ऐसे हो नहीं सकता क्या, प्रैक्टिकली, डेफिनेटली प्रैक्टिकली हो ही सकता है. सपोज मुझे 2000 का एनालिसिस करना है विद रिस्पेक्ट टू 2005, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, 2005 को बेस ईयर कंसिडर करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन एनालाइज दैट देयर वाज दिस मच डिक्रीज इन द प्राइसेस और क्वांटिटीज इन द वैल्यूज with respect to 2005. This thing I can conclude if I take 2000 as my current year. अगर मुझे 2000 के बारे में स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगी, किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना है मुझे, 2005 के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है. यस, तो उस केस में अगर हम उल्टा गए, तो ऑब्वियसली प्राइस में क्या होगा, प्राइस या फिर कुछ भी चीज ले लो तुम लोग. हाँ, ये प्राइस मैंने थोड़ा फेमिलियर एग्जांपल, इसलिए मैंने वो चीज ली है, लेकिन कोई भी इंडेक्स नंबर के बारे में ये चीज एप्लीकेबल है. ओके. तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, ये मेरा बेस ईयर है ना, तो इसको मैं 100 लूंगी, और यहाँ पे कितना वैल्यू आया था अपना, 89.19 was my value. Obviously it is expected to have this value less than 100, है ना, because हम पीछे जा रहे हैं, prices were not increased, prices were decreasing, है ना. तो इस केस में इसलिए हमें वैल्यू जो मिला है दैट इज लेस देन 100. तो हम इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे भाई, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 100 माइनस 89.19 विच इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर दिया, 100 माइनस
89.19 is giving me 10.81% decrease. 10.81% decrease it is giving me. Okay, so यहाँ पे interpretation क्या आएगा? Interpretation is what? कितना था वो value? 10.81% decrease. So there is 10.81% decrease. Yes, there was 10.81% decrease. Okay, with respect to what? With respect to 2005. And decrease किसमें है? Decrease in. Yes, decrease किसमें? थोड़ा अलग कलर से लिखती हूँ so that जब PDF शेयर करूंगी तब थोड़ा confusion नहीं होगा तुम लोगों को. Interpretation क्या करेंगे? There is, yes, 10.81% decrease in 2000 with respect to what? 2005. देखो, this is mathematics. Okay, so चीजों को थोड़ा सा समझ लो. ये तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये तुम लोगों को बोर्ड के हिसाब से भी जरूरी नहीं है, इतना ऐसा क्वेश्चन तो पूछेंगे ही नहीं. ओके, बट मुझे ये चीज बताना जरूरी था. ओके, सो दिस वाज योर interpretation of this question. Okay, now let's move to next question. Okay, let's move to next question. Okay, वन और चीज, मुझे एक चीज बतानी है तुम लोगों को. एक्चुअली मैंने कल ही मुझे बताना था लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया. यस, अभी बताती हूँ. देखो क्या चीज है. सपोज मान के चलो, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ये नंबर्स में ले रही हूँ, एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल एक ही कमोडिटी के बारे में बात करते हैं. एक ही कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी. ओके, फॉर सिंगल कमोडिटी. देखो सपोज मैंने 1997 कंसिडर किया और 2000 कंसिडर किया. सपोज मैंने बोला कि भाई यहाँ पे शर्ट का प्राइस जो है दैट इज, समझ के चलो 500. एक शर्ट का प्राइस है 500 और 2000 में सेम शर्ट का प्राइस हो गया 700. ओके, मुझे फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन प्राइस इन 2000 विथ रिस्पेक्ट टू 1997. क्या मुझे फाइंड आउट करना है? इंक्रीज इन प्राइस इन 2000 विथ रिस्पेक्ट टू 1997. मतलब 1997 बेस हो गया. विथ रिस्पेक्ट टू 1997 मतलब 1997 क्या हो गया? बेस हो गया. तो वो बेस है तो उसको मैं 100 लूंगी, है ना. तो अगर मैंने इसको 100 लिया तो ये कितना आएगा भाई? तुम लोग को यूनिटरी मेथड पता है? चलो यूनिटरी मेथड पता भी ना हो, ये मुझे बताओ क्या किया मैंने 100 लाने के लिए? डिवाइड बाय 5 किया. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 करेंगे. तो क्या हो गया? 700 बाय 5. कितना आया ये? कितना आया ये? 5 1 जा 140. यस, तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ? यस, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ. देयर इज हाउ मच? 40% rise in price of a shirt. लेकिन कैन आई से, अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन आता है, कैन आई से there is 40%, there is 40% decrease in 1997 with respect to 2000. Can I say this? Definitely not. Definitely not. ऐसा क्यों? Because देखो, जब भी मैं बोल रही हूं decrease of 40%, that decrease of 40% is with respect to what? अगर मैंने बोला decrease of 40%, listen to me carefully. If I am saying decrease of 40%, that means what? That decrease is with respect to what? 2000. That decrease is
इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट 2000। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? जब भी मैं बोलूंगी डिक्रीज इज 40%, ये चीज समझनी है भाई। ओके, डिक्रीज इज 40%, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट मीन्स आई एम सेइंग this decrease, this decrease, yes, this decrease इन कौन से साल में डिक्रीज हो रहा है? 1997। कौन से साल में डिक्रीज हो रहा है? 1997 with respect to what? 2000। that means this decrease in 1997 is with respect to 2000। लेकिन अब आ रही है अब आ रहा है अपना नेक्स्ट पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू 2000 मैंने बोला जो भी विथ रिस्पेक्ट टू होता है वो मेरा बेस होता है। उस बेस का वैल्यू 100 है क्या? नहीं है, उसका वैल्यू 140 है। हाउ कैन आई से दैट दिस डिक्रीज इज परसेंटेज डिक्रीज? समझ में आ रही है बात? फिर से एक बार सुनो। जब भी मैं बोलती हूं 40% राइज, 40% राइज इन व्हाट? इन 2000 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 1997। तो जो विथ रिस्पेक्ट टू है वो मेरा 100 है, डेफिनेटली 100 है। सो आई कैन कॉल दिस राइज एज परसेंटेज राइज। बट whenever I will make a statement that 1997 का डिक्रीज 1997 में डिक्रीज हुआ है 40% से with respect to 2000, in that case क्या मेरा 2000 का वैल्यू 100 है? नहीं है, 140 है। तो हाउ कैन आई से दैट देयर इज 40% डिक्रीज? डेफिनेटली नॉट। तो परसेंटेज डिक्रीज मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस, परसेंटेज डिक्रीज मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मेरा 100 का वैल्यू 1997 का 100 का वैल्यू अगर मेरा 2000 में 140 होता है तो मुझे परसेंटेज डिक्रीज इन 1997 फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू 2000। तो मुझे 2000 को 100 करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा जो डिक्रीज आएगा वो क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज होगा। ये कोई भी बुक में नहीं मिलेगा तुम लोग को। इट्स ऑल मैथमेटिक्स, इट्स कंप्लीटली मैथमेटिक्स। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस, तुम लोग अभी देखो यहाँ पे आसान था ना, 500 से 100 तक आना आसान था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, 140 से 100 तक आना डिफिकल्ट हो रहा है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डू यू नो यूनिटरी मेथड? यस, बताती हूँ मैं यूनिटरी मेथड क्या है। यूनिटरी मेथड अरे पता है तुम लोगों को, तुम लोगों को बस नाम नहीं पता कि इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 100, डिवाइड करो इस 140 से, ये जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज। क्या किया मैंने? यूनिटरी मेथड मतलब तुम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हो भाई, पर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं, उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ओके, अब उसके डीप में हम लोग जाएंगे, उसके उतने डेप्थ में हम लोग जाएंगे नहीं। क्या किया मैंने? 100 इंटू 100 किया, डिवाइड बाय 140 किया। यस, ये क्या देगा मुझे? परसेंटेज डिक्रीज देगा। यस, लेट्स कैलकुलेट हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इट इज, वेदर इट इज 40% और लेस देन दैट और ग्रेटर देन दैट। यस, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू दिस, डिवाइड बाय 140। कितना आता है? 71.42। so this is what 71 point, sorry 17 लिखा मैंने, 71.42% डिक्रीज। मतलब देखो अपना इंटरप्रिटेशन कितना गलत होता है। समझ में आ रही है बात? जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो चीज मैंने तुम लोगों को पूरी क्लियर आउट कर दी है। ओके, गो थ्रू इट। हाँ, ये बहुत एक्स्ट्रा चीज मैंने तुम लोगों को बताई है। अभी बाकी सब तो कैलकुलेशन है, अभी तो पूरा चिल्लर मामला है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे। फाइंड मिसिंग एंट्री इफ प्राइस इंडेक्स नंबर by simple aggregate method is 125। ओके, मिसिंग एंट्री फाइंड आउट करनी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन है कंप्लीट। इंडेक्स नंबर का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। ओके, यस, कमोडिटीज है हमारे पास, कमोडिटीज है हमारे पास। क्या क्या कमोडिटीज है? पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, और बेस ईयर के प्राइसेस दिए हैं। हाँ हाँ, बोलो, कुछ बोलना है?
बोलो। ओके, ठीक है, चैट बॉक्स में बोल देना फिर। ठीक है, ओके। कमोडिटीज हमारे पास है PQRST, बेस ईयर के प्राइसेस है, इसका मतलब हमारे पास P0 है। ओके, क्या क्या प्राइसेस है? 8, 12, 16, 22 एंड 18। ओके, करंट ईयर के प्राइसेस है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस ईयर के प्राइसेस P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P1 क्या क्या है हमारे पास? 12, 18, X, 28 एंड 22। ये सॉल्व एग्जाम्पल है आई गेस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ओके, सो यस, हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस, हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज का है? P01 का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इट इज 125। ओके, चलो लेट्स डू इट नाउ। क्या करते हैं हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए? व्हाट वी डू, वी ऐड ऑल दोस थिंग्स, है ना? फॉर्मूला क्या है हमारा? यस, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट फॉर फाइंडिंग आउट P01? इट इज समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इनटू 100। ओके, यस, समेशन P0 करते हैं। समेशन P0 कितना आता है? लेट्स चेक इट आउट। 8 प्लस 12 plus 16 plus 22 plus 18, 76। Okay, 76 आया, yes, correct. Next is what? 12 plus 18। x हमें पता नहीं है ना, तो x को बाद में ऐड कर देते हैं। 28 plus 22। तो ये मैंने इसका 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 चारों का एडिशन कर दिया। कितना आया वो? 80। लेकिन x को भी तो ऐड करना है, सो व्हाट आई विल राइट, समेशन P1 इक्वल टू 80 प्लस x, है ना? x को भी तो ऐड करना है हमें, सो बाद में x को ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, सब्स्टिट्यूट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मूला। ओके, P01 का वैल्यू कितना है? 125 है, इक्वल टू समेशन P1 कितना है? 80 प्लस x अपॉन समेशन P0 कितना है? 76। okay, into 100। okay, now next is uh, we need to solve this। okay, how to solve this? पहले तो इसको ब्रैकेट रखो। okay, इसको ब्रैकेट रखो, सो दैट कभी कभी क्या होता है ना, 100 इंटू एक्स कर देते हैं, 80 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, 100 इंटू 80 करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ये सब चीजें ना हो इसलिए हम लोग सिर्फ ये 80 प्लस एक्स को ब्रैकेट करेंगे। अभी डिवीजन में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 इंटू 76। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है? 80 प्लस एक्स। कितना आता है ये कैलकुलेशन? लेट्स चेक इट आउट। यस, 125 है हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा वो 25 का टेबल अगर तुम्हें पता है तो। यस, इक्वल टू 80 प्लस एक्स। 25 5 जा 25 4 जा, है ना? 5 इंटू 76 कितना आता है? यस, लेट्स चेक इट आउट। 5 इंटू 76 इज दिस, divided by 4 is giving me 95. So 95 is equal to 80 plus x। Yes, 80 plus x, यहाँ पे शिफ्ट करो इसको, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 95 माइनस 80 इक्वल टू x। कितना आया ये? 15 आया। So मिसिंग एंट्री कितनी आई मेरी? 15। समझ में आ रहा है? ओके, कुछ डाउट हो तो पूछो। One more question of the same type. Okay, देखो, find missing entry if price index number by simple aggregate method is 120। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? P01 दिया हुआ है। अगेन आज कुछ होमवर्क दूंगी मैं, 4 क्वेश्चन है, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, होमवर्क के लिए करके आना। P01 is 120 और कमोडिटीज दी हुई है हमारे पास। दिस इज PQRS। प्राइसेस इन 1995, ये उन्होंने बोला है यहाँ पे, इस पे ध्यान दो। 1995 एज ए बेस ना, सो इसको मैं क्या लूंगी? P0 लूंगी। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? 95 है, Y है, 80 है और 35 है। प्राइसेस इन 2003 मतलब P1 है,
क्या क्या है हमारे पास? 116 है, 74 है, 92 है और 42 है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब क्या करना है, हमें P01 का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर P01? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। ओके, देखो हर एक चीज का रीजन हमें पता है, समेशन क्यों करना है, इंटू 100 क्यों करना है। ओके, सो ये सब चीजें पता करना जरूरी है। समेशन P0 कितना आता है देखते हैं हम लोग। y को थोड़ी देर साइड में रखो, 95, 80 एंड 35 का एडिशन कर लो। 95 प्लस 80 प्लस 35 कितना आता है? 210। समेशन P1 कितना आ रहा है? समेशन यस 210 प्लस y, सॉरी 210 प्लस y। Next is your summation P1 116 plus 74 plus 92 plus 42 is giving me 324. 324. Okay. अब P01 का वैल्यू मेरे पास है 120, यहाँ पे रख दो 120। समेशन P1 कितना है? 324। समेशन P0 कितना है? 210 प्लस y, ब्रैकेट करो, भूलना मत। ओके, इनटू 100। पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो और ये 120 को डिनोमिनेटर में लेके आओ, एक्सचेंज करो उनके प्लेसेस। 324 अपॉन 120 इंटू 100। ओके, कट इट आउट, क्या बचता है फिर? 210 प्लस y इक्वल टू 3240 अपॉन 12। ओके, फिर से कट आउट हो जाएगा ये। लेट्स से द टाइम कितना है? 3240 ना, 240 divided by 12 will give me 270. 270, correct. This is 270. तो y कितना आया फिर? 270 minus 210. तो y कितना हो गया फिर? 60. I got the missing entry. Yes. 324. क्या हो क्या रहा है? 324. कुछ गलत किया क्या हमने? Yes. 3240 divided by 12 is giving me 270. सही तो है? सही है ना सब? यस सही है, 324। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। दिस वन। ओके, अभी 2 मिसिंग एंट्रीज है हमारे पास, है ना? 2 मिसिंग एंट्रीज है तो कैसे करेंगे? दिस इज देयर इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल अगेन। प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन हमने वाई वाला किया था तो हमारे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.1 में। ओके, तो अभी चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कमोडिटीज है ए बी सी डी ई एफ। नेक्स्ट हमारे पास प्राइस इन 2000 है। क्या लिया है उन्होंने? ऑफ 2004 विथ रिस्पेक्ट टू 2000। मतलब ये क्या हो गया अपना? बेस ईयर हो गया। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या फिर से? यस, फिर से सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या? सबको आ रही है क्या? अगर किसी और को भी आ रही है तो फिर मुझे बताओ, अदरवाइज दैट इज द प्रॉब्लम at your end. Yes, Apurva, please check it at your end. Huh? Okay, so price in 2000 is my base year. Okay, so I'll take these prices as P0. क्या क्या prices है? 40. Okay, 40 है हमारे पास, 50 है हमारे पास, 30 है हमारे पास, D is X, उसके बाद E is 60 and F is 100. Okay. प्राइसेस इन 2004 हमारे पास है, विच आर योर करंट ईयर प्राइसेस। P1 क्या क्या है? 50, 70, 30, दिस इज माय Y,
ओके कुछ मिस आउट हो गया, 85 मिस आउट हो गया, 85 मिस आउट हो गया, सॉरी। 85 y 115। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक तो हमारा इंडेक्स नंबर है दैट इज 130, दूसरा इंफॉर्मेशन वी हैव इज समेशन p0, समेशन p0 इज व्हाट 320। लेट्स कैलकुलेट दिस नाउ। ओके, यस, पहले तो एक्सप्रेशन बनाते हैं। समेशन p0 इज व्हाट, देखते हैं समेशन p0। नंबर्स पहले ऐड कर लो, बाद में x को रख देना। क्या क्या है हमारे नंबर्स, 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 100 which is giving me 280। 280 plus what, 280 plus x। समेशन p1 कैलकुलेट करते हैं। समेशन p1 इज व्हाट 50, नंबर्स पहले ऐड करेंगे, बाद में y को रख देंगे। 50 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 85 प्लस 115, so it's giving me 350। y को रख दो प्लस y। ओके, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है दैट आई कैन यूज। व्हाट इज दैट, समेशन p0 is 320। I can directly get the value of x from that information. So summation p0 is equal to 320, and what is my summation p0 का value as per table? As per table I am getting it as 280 plus x, which is 320, है ना। तो x कितना आएगा, 320, 280 माइनस हो जाएगा, minus 280, which is giving me value of x as, yes, कितना मिलेगा 40। yes, 40 is my x का वैल्यू। अब आते हैं इस पे, अब इसको यूज करना है, इसको हमने यूज किया, अब इसको यूज करना है। क्या है मेरा p01 का फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना है नहीं तो हाफ मार्क जाएगा। p01 is summation p1 अपॉन summation p0 into 100। p01 का वैल्यू कितना है हमारे पास, yes 130, which is equal to समेशन p1 का वैल्यू कितना है 350 प्लस y अपॉन p0। अभी ये p0 मत यूज करना, ये p0 यूज करो, नहीं तो फिर वो अननोन चीज आ जाएगी तुम्हारे पिक्चर में, x आ जाएगा फिर। ओके, डोंट डू दैट, यूज दिस वैल्यू इटसेल्फ। कितना है वो 320 into 100। ओके, कैंसल दिस आउट, कितना आएगा फिर ये, यस कितना आएगा फिर ये, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, so that is 130 into 32। okay, sorry, 130 into 32, 100 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या बचा फिर 350 प्लस y बचा, है ना। तो ये कट हो गया। 13 इंटू 32 कितना होता है भाई, 13 इंटू 32 416, है ना। So I'm getting 416 equal to 350 plus y। तो y कितना आया फिर 416 minus 350, so y is equal to 416 minus 350, which is giving me, yes, what is my value, 416 minus 350 is 66। y का वैल्यू भी आ गया, x का वैल्यू भी आ गया, so my final answer मुझे मिल गया है। ओके, सो ये तुम्हारे सामने होमवर्क है, देखो जरा, जस्ट गो थ्रू इट, क्या क्या है देखो, हाँ? एक बार जस्ट डिस्कस करते हैं। कल वैसे भी इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी, एक क्वेश्चन है जो तुम लोगों को मे बी डिफिकल्ट जा सकता है, दैट आई विल डिस्कस, लेकिन जस्ट एक बार देख लेते हैं पूछा क्या है होमवर्क क्वेश्चंस में। फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सी, अभी तक हम लोगों ने पूरा प्राइस प्राइस किया ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ वर्ड चेंज करके क्वांटिटी रखा है, बाकी कुछ नहीं। तुम लोगों का बस फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा सिर्फ, यस, बस तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा समेशन q1 अपॉन समेशन q0 इंटू 100, विच इज माई q0
1 ये बन जाएगा सिर्फ तुम्हारा फॉर्मूला। ओके, बाकी कुछ फर्क नहीं है उसमें। सो फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्या बेस ईयर लेना है मुझे? 1995 एज ए बेस ईयर। तो ये क्या हो गए मेरे सारे Q0 के वैल्यूज हो गए। क्वांटिटी इन करंट ईयर इज माय Q1, है ना, इजी है। उसके बाद फाइंड द मिसिंग टर्म इन द डेटा इफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड is 92. Yes. Yes, you have to write interpretation. Definitely. Interpretation की आदत लगाओ. Not for exam. Exam में अगर उन्होंने पूछा तो ही लिखना है, लेकिन अगर लिखोगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा तो कहना ये है कि लिख लो इंटरप्रिटेशन एग्जाम में, भले ही उन्होंने पूछा नहीं हो तब भी लिखो। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Find missing term in the data if price index number is using simple aggregate method and is, थोड़ा wording में थोड़ा ध्यान देना। प्राइस इंडेक्स नंबर उन्होंने दिया है 92 एंड 2017 को हमें पकड़ना है बेस ईयर। प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब ये क्या लोगे तुम लोग? P0 लोगे। भले ही 2017 है लेकिन उन्होंने बोला है 2017 एज ए बेस ईयर। सो मुझे इसके प्राइसेस को P0 लेना है। करंट मतलब रिसेंट वाला ऐसे नहीं होता है, अगेन रिमेम्बर। ओके, वो चीज पे ध्यान दो। जनरली लोग करंट ईयर मतलब जो रिसेंट वाला साल रहता है उसको करंट ईयर लेते हैं, नहीं, वर्डिंग्स पे भी ध्यान देना है। 2010 में 2010 का इंडेक्स नंबर हमें दिया है, क्योंकि उन्होंने ये बेस ईयर बोला है ना 17, तो इंडेक्स नंबर किसका दिया है? 2000 का दिया है। सो दिस इज व्हाट माय करंट ईयर। जिसका इंडेक्स नंबर वो करंट ईयर, जिसके रिस्पेक्ट में इंडेक्स नंबर है वो बेस ईयर है। ओके, तो ये करके फिर अपना मिसिंग एंट्री फाइंड आउट करना है। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज योर वैल्यू इंडेक्स नंबर। तुम्हें वैल्यू इंडेक्स नंबर ढूंढना है। टेकिंग 2000 एज ए बेस, 2000 बेस लेना है हमें। ओके, एंड वो बेस कंसिडर करके हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। लेकिन वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? V01 इज व्हाट? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 into 100। डोंट यूज कैलसीज, अदरवाइज पेपर कंप्लीट नहीं होता है। फिर अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं हो कैलसी, अगर अभी प्रैक्टिस के टाइम पे यूज करोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होता है। M2 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है M2 का पेपर कंप्लीशन। पहले 1 घंटे में M1 का पेपर हो जाता है, M2 का पेपर कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं बचता है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स यूज कैलकुलेटर्स while practicing the questions. That is the main reason, okay, that you cannot complete the paper. Find missing entry if price number by using price index number by using aggregate method is 200, that is मुझे P01 is given to you, मुझे P01 दिया हुआ है ना। यहाँ पे तो कुछ टेंशन है नहीं, उन्होंने खुद ही बेस ईयर बोला है, ये P0 है, उन्होंने खुद ही करंट ईयर बोला है, ये Q0 सॉरी P1 है। दिस इज द क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, एक कोई तो भी क्वेश्चन है जो मिसलेनियस से है। हम लोग मिसलेनियस पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, बस डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग मिसलेनियस के डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस में से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग प्रैक्टिस सेट्स में से कुछ तो एक दो सम्स करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो 2 क्वेश्चंस वैसे भी प्रैक्टिस सेट के कवर हो रहे हैं हमारे इसमें आज के लेक्चर में। तो जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी है उसमें से 4-5 क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू योर वेटेड एग्रीगेट मेथड। ओके, सो थैंक यू। कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल स्टॉप। यस, पूछना है तो पूछो।